गरीब का खजाना। एक गांव में एक विधवा रेखा रहती थी। रेखा का एक बेटा भी था। रेखा के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद रेखा अपने भाई राकेश और भाभी कंगना के घर चली गई। शुरुआत में तो कंगना ने उनसे अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेखा और उनके बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह रेखा से घर का सारा काम करवाती थी और बचा हुआ खाना ही रेखा और समीद को देती थी। कभी कभी खाना इतना कम होता था कि रेखा खुद नहीं खाती थी और सारा खाना समीद को दे देती थी। समीद उससे पूछता था कि वो खाना क्यों नहीं खा रही, लेकिन वह झूठ बोलती थी। माँ, तुम नहीं खाओगी? नहीं बेटा, खा लो, मुझे भूख नहीं है। राकेश अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कंगना के आगे उनकी एक न चली। वो हमेशा राकेश को रेखा के खिलाफ खड़ा करती थी, जिससे दोनों के बीच काफी दूरियां आ गईं। कंगना को रेखा का अपने घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर वो चाहती तो रेखा को तुरंत घर से बाहर निकाल देती, लेकिन वो जानती थी कि राकेश उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे इस रेखा और उसके बेटे को घर से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचना होगा। राकेश की वजह से ही मैं उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं उन दोनों को अभी धक्के मारकर बाहर कर देती। एक दिन कंगना कहीं जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त संजना से होती है। इस बीच कंगना उसे रेखा के बारे में बताती है कि वो उसे कैसे घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे। मेरे पास एक तरकीब है, अगर यह काम कर गई तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए रेखा से मुक्त हो जाएगी। संजना उसे अपना प्लान बताती है और कंगना उससे सहमत हो जाती है। अगले दिन संजना उनके घर जाती है और तभी कंगना गिरने का नाटक करती है। शाम को जब राकेश आता है तो वो उसे बताने लगती है। देखिए राकेश भाई, आपकी बहन रेखा ने कंगना को धक्का देकर गिरा दिया। आप लोगों ने उस पर इतना एहसान किया है और बदले में वह आपकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। नहीं, रेखा ऐसा कभी नहीं करेगी। रहने दो, उनकी आंखों पर बहन के प्यार की पट्टी बंधी है, वो हम पर कैसे विश्वास करेंगे। राकेश रेखा के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या आपने कंगना को धक्का देकर गिराया? नहीं राकेश भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुमने कंगना को मेरे सामने धकेल दिया। मैंने तुम लोगों पर दया करके तुम लोगों को घर में जगह दी और तुम मेरी ही पत्नी को धकेल रहे हो। राकेश ने कंगना और संजना पर विश्वास किया और रेखा और समीद को घर से बाहर निकाल दिया। रेखा बहुत चिंतित हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। उसके पास समीद को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों माँ बेटा रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए चलते रहते हैं, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। चिंता मत करो बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह जब रेखा और समीद उठे तो उन्हें उसी पेड़ के पास एक सुनहरा खजाना मिला। माँ, ये कहाँ से आया? बेटे, ये हमारे धैर्य का परिणाम है। इतने सारे सोने के साथ रेखा बहुत अमीर हो जाती है और वे अपना घर खरीदते हैं। दूसरी ओर संजना राकेश से कहती है कि कंगना का पतन एक नाटक था। फिर वो और कंगना रेखा से माफी मांगती हैं और इस तरह वे सभी एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। अरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।